हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 7 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपको उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है आपको उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, इसका आज हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है, ठीक है। और आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको याद करा देंगे, ठीक है। आपको दोबारा वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पर आप लोगों को हिंदी का वीडियो अवेलेबल हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया। इसलिए सारे वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखिए, ठीक है। आप लोगों को इकोनॉमिक्स बुक आज हम लोग करा रहे हैं, इसलिए सारे विषय का आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दिएगा, दोस्तों के पास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने कहिएगा, ठीक है। आप वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आप लोगों को आंसर पता हुआ तो 3 से 4 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। 1 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के, बताइएगा। उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए इसकी जानकारी? किसी वस्तु के, तो किसी वस्तु के गुण के बारे में जानकारी लेना चाहिए, मात्रा के बारे में जानकारी लेना चाहिए, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों की जानकारी लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, बताइएगा। सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? तो सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? हॉलमार्क चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, क्या दिया है? देखिए सही दे दिया है। रसीद भी हमें लेना चाहिए, या तो वारंटी कार्ड भी लेना चाहिए, या तो गारंटी कार्ड, यानी सभी लेना चाहिए। इनमें से कोई हमें लेना चाहिए सामान खरीदते समय। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से तीनों। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, बताइएगा। सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए? तो हमें स्तर को जांचना चाहिए, लेवल को जांचना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है मात्रा या वजन को नाप लेना चाहिए, नहीं वजन कर लेना चाहिए, मूल्य को हमें देख लेना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों को हमें क्या करना है? जांच लेना है। 4 नंबर में कह रहा है कि जागो ग्राहक जागो एक नारा है, बताइएगा। जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसका नारा है? तो यह जो नारा आपको उपभोक्ता जागरण का, ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपभोक्ता जागरण का यह नारा, ठीक है। उपभोक्ता के लिए कहा गया कि जागो ग्राहक जागो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है, बताइएगा। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता क्या है? तो अधिकांशता जो आपको निष्क्रिय है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग जाते हैं सामान और डायरेक्ट लेकर चले आते हैं, मूल नहीं देखते, ना तो रेट देखते हैं, ना तो उसका वजन करते हैं, डायरेक्ट सीधे लेते हैं और चले आते हैं, ठीक है। इसलिए उसके क्या बोला गया? निष्क्रिय बोला गया, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर में। देखिएगा 6 नंबर में क्या करा है। 6 में कह रहा है कि मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर, बताइएगा। फीस का रसीद डॉक्टर क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जो होता है कभी भी नहीं देते हैं, जो भी आपको लेते हैं फीस लेते हैं उसका कभी भी रसीद देते हैं? नहीं देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी भी नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? रसीद नहीं देते। ओके, 7 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ, बताइएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और लागू हुआ, कब लागू हुआ और कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो पारित हुआ 1986 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ISI चिन्ह अंकित है, बताइएगा। ISI अंकित चिन्ह किस पर आता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो रहता है आपको 1500 उत्पादों पर आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1500 उत्पादों पर ISI चिन्ह अंकित रहता है, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था है, बताइएगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था क्या है? तो ये जो की गई व्यवस्था आपका त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी दा राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि देश में जिला फोरमों की संख्या, बताइएगा। देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है? तो 10, ये आपको 682 है, कितना? 682, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, बताइएगा। हॉलमार्क
को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यह जो उपयोग किया जाता है सोने के आभूषण के लिए किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 12 नंबर में। देखिएगा 12 नंबर में क्या करा है। 12 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? बताइएगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ये जो लगता है आपको कितना लगता है, इसमें से नहीं दिया, 20 रुपया लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर में। देखिएगा 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में आप लोगों को कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताइएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका हेल्पलाइन नंबर जो है आपका 1811-4000। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1811-4000। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? बताइएगा। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस रूप में की जाती है? तो इसे हम लोग हॉलमार्क से करते हैं, जिसमें हॉलमार्क लगा रहेगा, इसका मतलब हम समझ जाएगा कि यह सोना शुद्ध सोना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या कर रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? किस मानक का प्रयोग किया था? तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो आपका वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। बताइएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। क्या अपील सुनने का अधिकार है? तो राज्य आयोग को भी सुनने का अधिकार है, राष्ट्रीय आयोग को भी सुनने का अधिकार है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब घोषित कर दिया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो घोषित किया गया 1995 में किया गया, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। बताइएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कौन करेगा? तो यह जो करेगा राज्य आयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है? बताइएगा। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, किस देश में हुई है? तो यह जो हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। बताइएगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह जो पारित हुआ आपको 1993 में हुआ। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। बताइएगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रॉल्फ नादर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉल्फ नादर। ओके, 23 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? तो मुख्य प्रकार जो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीनों ही सही है। ठीक है, यानी माप तौल की कमी हो जाती है, मिलावट हो जाती है, भ्रामक प्रचार। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 24 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। बताइएगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण जो है आपको सूचना का अभाव रहता है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति रहता है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता रहती है। ओके, यानी तीनों ये सभी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। बताइएगा। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे लोकप्रिय नारा क्या है? तो भारत सरकार का सबसे लोकप्रिय नारा है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, बताइएगा उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, यानी आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, बताइएगा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुई, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। आप लोग अपना प्यार भेजने के लिए आप लोग थैंक्स पर जरूर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। किस पर क्लिक कर सकते हैं? थैंक्स पर। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ, हम लोग अगली वीडियो के साथ। आपका इकोनॉमिक्स पूरे कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले बुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।